जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। जिन भी साथियों को अध्ययन करना है दोस्तों निरंतर, वो आ जाएं। और हिंदी साहित्य के टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर इस वाले एग्जाम में दोस्तों आप 1500 में 12 महीने पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर केबीएस, ठीक है, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट एचपी टेट यूकेएलटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो रेगुलर अध्ययन करने के लिए दोस्तों, निरंतर अध्ययन करने के लिए आपको 1500 में 12 महीने के लिए ऑफर दिया गया है। आप लोग दोस्तों इसमें एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हिंदी साहित्य के जो जिसको नोट्स मंगवाना है दोस्तों, वो नोट्स मंगवा सकते हैं हिंदी साहित्य के। आप घर बैठे दोस्तों इसकी हार्ड कॉपी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, संपर्क करना है इस नंबर पे और दोस्तों ये नोट्स आपके घर आपके पते पर पहुंचेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी पहुंचेगी। तो सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना है, नंबर दिया है, संपर्क करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को दोस्तों। आज का आपका पहला प्रश्न है, बापू की झांकियां जीवनी के लेखक कौन है? बापू की झांकियां बताओ। काका कालेलकर हैं, सीताराम चतुर्वेदी हैं, संपूर्णानंद हैं या फिर राधा कृष्ण दास हैं? बापू की झांकियां जीवनी के लेखक कौन माने जाते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और जल्दी से एक बार सभी साथी लाइक कर दो। ठीक है, 4 विकल्प हैं और 1 नंबर का आपका उत्तर चला जाएगा कि सर बापू की झांकियां, बापू की झांकियां ये जो जीवनी है, ये जीवनी के लेखक कौन है? लेखक कौन माने जाते हैं? उत्तर चले जाएगा काका कालेलकर। काका कालेलकर यानी कि आपका जो ये नंबर है, ये नंबर काका कालेलकर, ये बिल्कुल सही है। बापू की झांकियां जीवनी के लेखक हैं काका कालेलकर, 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? रामदास मिश्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, नामवर से हैं, डॉक्टर नामवर से हैं। ये आपको बताना है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको जल्दी से बताना है और बहुत बढ़िया तरीके से एक बार लाइक कर देना है। फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? एक बार लाइक करें। सरोज जी, पुष्पा मौर्य जी, सरोज रावल जी, नामवर जी, पलविंदर जी। 2 नंबर के क्वेश्चन में फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया यहाँ पर और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो फुर्सत के दिन आत्मकथा है, इस आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हैं कौन? रामदास मिश्र। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामदास मिश्र आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? 3 नंबर का क्वेश्चन है। दिनकर जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या फिर कमलेश्वर हैं? अंतिम अध्याय एक अच्छा क्वेश्चन है। जिन भी साथियों को दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, एक बार जल्दी से शेयर भी कर दो। अंतिम अध्याय आपको चयन करना है। ये अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। 4 विकल्प आपके सामने है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया। और आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जिनका की जन्म 1908 में हुआ था, इनको उर्वशी रचना के लिए दोस्तों 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अंतिम अध्याय के रचनाकार पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा कि सर ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अंतिम अध्याय। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने बताया सी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या है बताइए? बताए रोली सिंह जी। चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना या फिर बहुत अमीर होना। चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या है? 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और एक बार जल्दी से लाइक करते हुए कमला ठाकुर जी, पूर्वी जी, मनप्रीत कौर जी, दीपिका शुक्ला जी, सभी लोग बताएंगे चांदी का ऐनक लगाना इसका अर्थ क्या होता है और आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चांदी का ऐनक लगाना इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना।
किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। ठीक है, आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्क का समानार्थी क्या है? फर्क का समानार्थी क्या है? 5 नंबर में असरदार है, अंतर है, हानि या फिर प्रभावकारी है। बताइए, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए गेमिंग वर्ल्ड जी, लखविंदर जी, बताइए सुनील तिवारी जी, फर्क का समानार्थी क्या होता है? 5 नंबर के क्वेश्चन में है और सभी लोगों को पता है दोस्तों, जितने भी हमारे इधर साथी देख रहे हैं, फर्क का समानार्थी शब्द अगर आपसे पूछा गया है तब आपका राइट आंसर चला गया कि सर अंतर होता है फर्क का समानार्थी शब्द, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। फर्क का समानार्थी शब्द अंतर है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसका है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, इस सिद्धांत किसका है? गोरखनाथ का, मच्छंद्रनाथ का, चरपटनाथ का या फिर जलंधरनाथ का? बताओ, 6 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ गया है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत एक इसका है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर के आपके उत्तर, आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तन्मय जी, राज सरवा जी, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे ये आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, गोरखनाथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नंबर जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे ये गोरखनाथ का सिद्धांत है। ठीक है, ये नंबर ये याद रखोगे, ये इनकी पंक्तियां हैं दोस्तों, जोई जोई पिंडे। ढोला मारूरा दूहा, इसकी नायिका कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ढोला मारूरा दूहा मूल रचना कल्लोल कवि की है दोस्तों। इसमें कुछ और दोस्तों सर्ग जोड़ करके, कुछ और पंक्तियां जोड़ करके कुशल लाभ ने, इसके रचनाकार आपने कई पुस्तकों में कुशल लाभ भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? मारवाड़ी, मालवाड़ी या फिर मालती या फिर मल्हा? बताएं जल्दी जल्दी बताइए। सुशीला जी, आरती जी और देव तिवारी जी, प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि ढोला मारूरा दूहा इसकी जो नायिका है वो नायिका मानी जाती है दोस्तों मारवाड़ी। मारवाड़ी यानी कि जो आपका ये नंबर है मारवाड़ी वो बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, जिन्होंने ये बताया है बिल्कुल सही आंसर है। लाइक कर दो, शेयर कर दो। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे ये बताना है। रामानंद, नरहरिदास, रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? गोस्वामी तुलसीदास के गुरु कौन थे? 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर बताना। एक बार जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर, जल्दी से बताइए। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? और सभी को पता है कि सर तुलसीदास जी इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। तुलसीदास ने रामचरित महाकाव्य की दोस्तों रचना की। यहां पर तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल सी कल कांति थी, कौन सा अलंकार है? देखो यहां पर बोला नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। बताओ, कल कांति थी ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार माना जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो 9 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या बताओगे? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए शिवानी ठाकुर जी, नीरज कुमार जी, जल्दी से बताओ और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, मित्रों को शेयर कर दो। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कांति, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है और 9 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर जा रहा कि सर यहाँ पर अलंकार की बात हो रही है तो उपमा अलंकार लगा देना। ये नंबर आप लगा देना, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? अमावस्या का विलोम क्या है? चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, मुक्त है या फिर इनमें से कोई नहीं है? अमावस्या का विलोम क्या है? एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और उत्तर आपका क्या जा रहा है यहाँ पर? अमावस्या का विलोम क्या है? सभी लोग बताएंगे। तो सभी को पता है कि सर अमावस्या का जो विलोम होता है वो होता है पूर्णिमा, यानी कि आपका जो बी नंबर है पूर्णिमा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? बताओ,
वो दोस्तों रचना कौन सी है जिसकी रचना उन्होंने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखी थी, वो आपको चयन करना है। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारे सभी साथी लाइक कर देंगे दोस्तों, शेयर भी कर दो जल्दी से फटाफट से। और यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि तुलसीदास की वो रचना कौन सी है जिसको उन्होंने शारीरिक मुक्ति हेतु लिखा था। तो बहुत बढ़िया आंसर आया है। सभी लोगों ने बताया कि प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने पूछा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। वो रचना है दोस्तों इनकी हनुमान बाहुक, यानी कि आपका जो सी नंबर है हनुमान बाहुक वो बिल्कुल सही है। शारीरिक पीड़ा या बाहु रूप की पीड़ा से मुक्ति हेतु इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी, बिल्कुल राइट आंसर। गीत गोविंद का दोस्तों, गीत गोविंद की टीका ये किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका ये किसकी रचना मानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव माने जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर गीत गोविंद की टीका आपको चयन करना है कि इसके रचनाकार कौन है। नंददास हैं, छीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं या फिर मीरा बाई हैं। गीत गोविंद की टीका ये रचना किसकी है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर ये जो गीत गोविंद की टीका है ये मीराबाई की रचना है। ठीक है, एक रचना और है इनकी, कौन सी? राग गोविंद, राग गोविंद भी है। ठीक है, मीराबाई की पदावली तो है इनकी। और इन्होंने दोस्तों माधुर भाव की भक्ति की है। कौन से भाव की भक्ति की है? माधुर भाव की। ठीक है, तो माधुर भाव की भक्ति की इन्होंने। 12 नंबर में बधु विनोद के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है। बताइए आराध्या जी, बताएं दीपा जी। 13 नंबर का क्वेश्चन, बधु विनोद के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएंगे। विवेकानंद जी, तिवारी, राजरानी जी, पूजा राज जी, सभी को बताना है। किशु जी लाइक कर दो एक बार। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है नीचे नंबर चल रहा है, हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेंगे हिंदी साहित्य के नोट्स की। ठीक है, तो बधु विनोद के रचनाकार कौन है दोस्तों? घनानंद हैं, कालिदास त्रिवेदी हैं, बोधा हैं या फिर आलम हैं? तो चयन कीजिए जल्दी से। बधु विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बधु विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर में बधु विनोद अपन ने कई बार पढ़ा भी है। और बधु विनोद के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं कालिदास त्रिवेदी, यानी कि आपका बधु विनोद बी नंबर। जिन्होंने भी बनाया बताया बिल्कुल राइट आंसर बताया। शेयर कर दो सभी साथी। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? बताओ 14 नंबर में किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु, रजनीपति, निशाकर, शशांक, नवनीत, छपाकर, मलय, निशानाथ, आफताब, राकेश, ग्रहण। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? बताओ किसके हैं सब दोस्तों चंद्रमा के पर्यायवाची? 14 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया है। यहां पर देखते हैं कौन बता रहा है। निशाकर, शशांक, नवनीत ये सही है क्या? यहाँ पर छपाकर, मलय, निशानाथ है, आफताब, राकेश, ग्रहण है। तो बहुत सारे लोगों ने बताया है ये नंबर। जनता जनार्दन बहुत सारी एक ही तरफ जा रही है। शशि, इंदु, रजनीपति, ये आपका जो ये नंबर है ये जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? तरंगणी है, बिहारी सतसई है, वीर सतसई है या फिर मतीराम सतसई है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। मोहित कुमार जी बताओ यहाँ पर। अनु कुमारी जी राइट आंसर क्या है? हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? प्रथम कृति पूछी यहाँ पर 15 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखते हैं कौन कौन यहाँ पर सही नंबर लगाता है, सही आंसर लगाता है। संदीप रावत जी बताएं यहाँ पर। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर पर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं दोस्तों। सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी मानी जाती है? तो हित तरंगणी मानी जाती है। और हित तरंगणी ये किसकी रचना है दोस्तों? कृपा राम की रचना है। कृपा राम की होगी तो हित जरूर होगा। तो हित तरंगणी, कृपा राम, ये याद रख लेना। उसके बाद जो कानून के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द है, जो कानून के विरुद्ध हो, मुजरिम, कानूनी, अवैध या फिर इनमें से कोई नहीं। जो
कानून के विरुद्ध हो। इसके लिए एक शब्द कौन सा है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। उसे क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे, क्या कानूनी कहेंगे या फिर मुजरिम कहेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो। बताइए वंदना सोनी जी, कुमकुम जी, राइट आंसर। और उसे कहेंगे कि सर अवैध, जो कानून के विरुद्ध वो क्या कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, बोधाकृत ब्रहवारिश किस प्रकार की रचना है दोस्तों? बोधाकृत ब्रहवारिश बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रमोद सैनी जी बताइए, रश्मि पाठक जी, बोधाकृत ब्रहवारिश की रचनाकार किस प्रकार की रचना है? ये भी अपन को बताना है। बोले सर ब्रह की बारिश इतनी हुई कि नाम पड़ गया बोधा। ठीक है, तो बोधा की जो ब्रहवारिश रचना है ये किस प्रकार की रचना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आपने 17 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया शिद्दत से दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया कि सर ये प्रबंध काव्य है। यानी कि आपका उत्तर सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रबंध काव्य दोस्तों, सी नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। ये लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? ये आंसर आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। शेयर कर दो अपने सभी साथियों को दोस्तों। और इस सेशन से आपको रोज रात्रि 9 बजे जुड़ना है। प्रेम संपत्ति लता, इसके रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया। और प्रेम संपत्ति, बोले सर प्रेम ही जिनकी संपत्ति है वो कौन है? प्रेम ही जिनकी संपत्ति है वो कौन है? वो कौन है भैया? जिनका जन्म हुआ था कि कब? 1857 में हुआ था, वो है ठाकुर जगमोहन। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। मैत्री शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? बहुत बढ़िया आंसर आ गया। मैत्री शरण गुप्त जिनका जन्म 1886 में हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने दोस्तों। उनकी रचना भारत भारती 1912 के लिए। ठीक है, ये भी अपन को याद रख लेना है। प्रबंधकार के रूप में जाने जाते हैं मैत्री शरण गुप्त, क्योंकि हिंदी में सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य विजय शंकर जी मैत्री शरण गुप्त ने ही लिखे हैं। 19 तो इन्होंने महाखंड काव्य लिखे हैं और 2 इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं, जिनका नाम है साकेत और जय भारत। ठीक है, तो मैत्री शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी? 19 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आपने बहुत ही अच्छे से आंसर बताया है कि सर वो रचना है मेघनाथ वध। ये जो मेघनाथ वध जो रचना है दोस्तों, इनकी अतुकांत रचना मानी जाती है। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। चींटी के पर निकलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। विश्वास मलिक जी, लेट्स पिले जी, 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपको उत्तर हो जाएगा कि सर चींटी के पर निकलना यानी कि मृत्यु काल निकट आना, मृत्यु काल निकट आना। यानी कि आपका उत्तर ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर मृत्यु काल निकट आना आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या है? आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान दोस्तों समझना। जल्दी से बताइए, आप डूबे तो जग डूबा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और दोस्तों इस नंबर में 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर सही हो जाए। अपनी हानि पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, आप डूबे तो जग डूबा, जग डूबा, यानी कि इसका अर्थ होता है कि बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। देखो यहां पर बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, ये नहीं, सी नहीं हो जाएगा। इसका हो जाता है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। यानी कि खुद तो डूबे ही हैं और आप दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? खुद तो खराब हैं और आप दूसरों को भी खराब कह रहे हैं। ये नंबर आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आप डूबे तो जग डूबा। ठीक है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? 22 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 22 में आपको आंसर बताना है। किसको मिला था मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार?
ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताइए, 22 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर ये आपका क्या हो जाएगा। बताइए, महादेवी वर्मा को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। मुहावरे ऐसे ही होते हैं दोस्तों कि दो एक से होते हैं, आपको लगता है कि ये तो 100% है, लेकिन यहां गड़बड़ हो जाता है मुहावरों में। प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। यहां पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कहा गया और बहुत सारे लोगों ने क्या लगा दिया, नीरजा, लेकिन आपका उत्तर है यामा। आप बोलोगे कि सर इसको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अरे इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। तो आपका उत्तर यहां पर ए नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र है, किस नाटक की पात्र है, जल्दी से बताइए। 23 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। सेतुबंध, 8वां सर्ग, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम कर्ण से सूर्य की पहली किरण थे। तो आपको यहां पर 23 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। जल्दी से बताइए, शीलवती सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक की पात्र है, ये आपको बताना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से सभी साथी लाइक कर दो। शीलवती, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र मानी जाती हैं, बताइए पूनम रानी जी। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यानी कि आपका जो डी नंबर है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है, तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इसकी है डी नंबर आपका सही है। पंथकृत रजत शिखर की विधा क्या है, रजत शिखर की विधा आपको बताना है। बताइए, 24 नंबर के आंसर में बताना है। उत्तम सिंह लोधी जी, सुनीता जी, पूजा रानी जी, राजीव जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। प्रहसन है, कविता है, कहानी है या फिर नाट्य गीति है, बताइए। रिया वर्मा जी, सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सीमा जी। स्वतंत्र गुप्त जी, पंथकृत रजत शिखर की विधा क्या है, विधा आपसे पूछी गई है। रजत शिखर तो आपको पता ही है कि ये पंत की रचना है, इसकी विधा कौन सी है, ये 24 नंबर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बोले सर ये जो है रजत शिखर जो है ये माना जाता है, ये माना नाट्य गीति माना जाता है। नाट्य गीति यानी कि आपका जो डी नंबर नाट्य गीत है, ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। भावना जी, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, देखते हैं कौन बता रहा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 25 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोग बताएंगे। सही आंसर क्या हो जा रहा है यहां पर, बताओ। तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कुछ लोग डी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका यहां पर जो बी नंबर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी में बी नंबर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, मानव से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा, मानव से विशेषण, मानव का विशेषण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, राइट आंसर चयन करना। मानव से विशेषण शब्द कौन सा बनेगा, मानव का विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। एक बार लाइक कर दो सभी साथी। सेल्फ स्टडी क्लासेस में जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। 26 नंबर में आपका क्वेश्चन बताना है और 26 का बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर यहां पर मानव से बनेगा मानवीय, मानवीय बनेगा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, वी नंबर। मानव का विशेषण बनेगा मानवीय, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नरेश मेहता की नाट्य कृति बताना है, 27 नंबर में बताइए।
नरेश मेहता की नाट्य कृति कौन सी है दोस्तों? जल्दी बताइए, नरेश मेहता की नाट्य कृति कौन सी है? एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे, एक बार जल्दी से शेयर भी कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों जितने भी हमारे साथी हैं, यहां पर नरेश मेहता की नाट्य कृति पूछा गया है, ठीक है। यहां पर मानवीय करण नहीं होगा, मानव का मानवीय, ये विशेषण पूछा है तो मानवीय ही होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर मानव का मानवीय, ठीक है। नेक्स्ट पूछो, नरेश मेहता की नाट्य कृति कौन सी? अंधी गली, सुबह के घंटे, आजादी के दोस्तों बाद, या फिर न्याय की रात। तो नरेश मेहता की नाट्य कृति आपसे पूछा गया, 27 नंबर का क्वेश्चन आपसे चयन करने के लिए बोला गया है, और आपका उत्तर हो गया कि सर जो नरेश होते हैं वो सुबह के घंटे क्या करते हैं? बोले सर व्यायाम करते हैं, है ना। तो यहां पर सुबह के घंटे नरेश मेहता की नाट्य कृति है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है? 28 नंबर का क्वेश्चन बताइए, लखविंदर, नीतू गुप्ता जी, सोनू रावत जी, इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 28 नंबर के क्वेश्चन में इंडिकेट बनाम सिंडिकेट, इसके जो रचनाकार हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए। 28 में सही आंसर क्या जा रहा है कि सर ये जो है सुदर्शन मजीठिया, सुदर्शन मजीठिया, यानी कि आपका जो ये नंबर है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर सुदर्शन मजीठिया। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के लेखक कौन है? नेता नहीं नागरिक चाहिए, दिनकर हैं, परसाई जी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, या फिर ज्ञान चतुर्वेदी हैं? बताइए। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर बताना है यहां पर। प्रश्न क्रमांक 29, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के लेखक कौन हैं? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही बताया कि सर मानवता तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के लेखक कौन है? 29 नंबर का क्वेश्चन, और 29 में आपका सही उत्तर क्या जा रहा है? क्या हो जाएगा? यहां पर नेता नहीं नागरिक चाहिए, और आपका उत्तर जा रहा है 29 नंबर में कि सर ये दिनकर। और कब चाहिए? बोले सर दिन में चाहिए, रात में नहीं, ठीक है, रात में नहीं। ये नंबर आपका दिनकर बिल्कुल सही लगाया है। पंकज जी, रिंकी जी, रश्मि पाठक जी, ये नंबर राइट आंसर है। फैंस के इधर उधर कहानी के लेखक कौन है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर है यहां पर, उत्तर क्या है? फैंस के इधर उधर कहानी के लेखक कौन है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, और लाइक जल्दी से कर दो। गुरप्रीत सिंह जी, 30 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फैंस के इधर उधर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? आपको अगर हिंदी साहित्य के नोट्स दोस्तों घर बैठे मंगवाना है, घर है ना, तो आप 2100 रुपए में मंगवा सकते हैं। 2100 के अलावा कोई भी आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं देना, ना ही आपको स्पीड पोस्ट का चार्ज देना, ना कुछ। टोटल आपको 2100 रुपया। हिंदी साहित्य की हार्ड कॉपी आप घर मंगवा सकते हैं। फैंस के इधर उधर, बोले सर ज्ञान बगराते हैं लोग, आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स के इधर उधर क्या बगराते? ज्ञान। ज्ञान से क्या बनेगा? ज्ञान रंजन, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर चला जाएगा, ठीक है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भिन्न अर्थ वाला बताना है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। 31 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर यहां पर क्या जा रहा है? आत्मजा, नंदिनी, कन्या और भार्या, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? बीनू सरोज जी, अर्चना लोधी जी, जल्दी से बताइए। संतोष कुमार जी, 31 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर यहां पर क्या जा रहा है? दिव्या पांडे जी, सभी लोग बताएं। तो यहां पर उत्तर जा रहा है, बोले सर भिन्न अर्थ यहां पर हो जाएगा क्या? भार्या, भार्या हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर जो सी है वो बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भिन्न अर्थ जो देने वाला है वो कौन सा है? भार्या है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अंधा कुआं
के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं। यानी कि 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कौन है यहां पर? अंधा कुआं में कौन गिर गया? अंधा कुआं में कौन गिर गया? और उत्तर जा रहा है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मी नारायण गुप्त। तो सीधा आंसर है कि सर अंधा कुआं के जो रचनाकार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। लक्ष्मी नारायण लाल आपका बिल्कुल सही, अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं, बी आपका राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। खंजन नयन रचना के लेखक कौन है? खंजन नयन रचना के लेखक कौन है? अमृतलाल लांगर, जनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी? बताओ 33 का आंसर खंजन नयन रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? इस सही उत्तर आपको सॉरी जल्दी से बताइए। खंजन नयन रचना और आज ही पढ़ा है, इस सूरदास के जीवन पर आधारित दोस्तों ये रचना मानी जाती है खंजन नयन। इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। तब आपका उत्तर है कि सर ये उपन्यास है खंजन नयन और ये जीवनी परक उपन्यास है। ये नंबर आपका अमृतलाल लांगर इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? 34 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दो अपने मित्रों तक। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, जिनको भी हार्ड कॉपी मंगवाना है दोस्तों, है ना। नोट्स की हिंदी साहित्य के नोट्स, बढ़िया ट्रिकी नोट्स, बहुत ही बढ़िया ट्रिकों का समावेश भी उसमें किया गया है। ठीक है, तो पर्दे की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि पर्दे की रानी कभी कभी जोश में आ जाती है। सर पर्दे की रानी क्या आ जाती है? जोश में आ जाती, जोश में। तो यहां पर ईला चंद्र जोशी, यानी कि ये नंबर आपका सही है। ठीक है, जोश में आ जाती है ईला चंद्र जोशी, बहुत बढ़िया। अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक कौन है? अंधेरे के जुगनू, बताओ। अंधेरे के जुगनू बहुत ही बढ़िया उपन्यास पूछा गया आपसे, सभी साथी बताएंगे। और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। इतनी अच्छी यहाँ पर क्लास आपके लिए दोस्तों लगाई जा रही है। अंधेरे के जुगनू उपन्यास के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। रांगे राघव हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं और लज्जाराम हैं, या फिर दोस्तों गोपाल राम गहमरी हैं 35 नंबर के क्वेश्चन में। और आपने बिल्कुल सही बताया कि सर रांगे राघव तो हमारे अंधेरे के जुगनू है, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या फिर डेरा उठ जाना। 36 नंबर का क्वेश्चन, युद्ध में मृत्यु पाना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है। और 36 नंबर का उत्तर है कि युद्ध में मृत्यु पाना, काम तमाम करना है क्या, देर हो जाना या फिर डेरा उठ जाना? देखते हैं कौन सही बता पा रहा है। यही तो, युद्ध में मृत्यु पाना, बताओ। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बता पा रहा है। 36 नंबर के क्वेश्चन में अनिल कुमार जी डी बता बैठे हैं, और बताइए कौन बता रहा है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, है ना। पूनम सैनी जी भी डी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, और बताइए कौन बता रहा है, और बताओ। गेमिंग बर्ड डी बता रहे हैं, और बताइए कौन बता रहे हैं। अवधेश गुप्ता जी डी बता रहे हैं, और बहुत बढ़िया डी बता रहे। सुनीता कुमारी जी, रिंकी जी, डॉक्टर रिंकी जी भी डी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। तन्मय जी देर हो जाना बता रहे हैं, संगीता जी डी बता रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हैं। लेकिन ये युद्ध में मृत्यु पाना, एक काम आना, मुहावरे बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मुहावरों की प्रैक्टिस करिए। जिन्हें आप सरल समझते हैं वो आपको ले बैठते हैं। ये आपका जो ये नंबर है काम आना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, काम आना आपका सही है। नेक्स्ट देखो, बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। पंक्ति प्रयुक्त अलंकार है, तो बताइए कौन सा अलंकार है? श्रेयस है, श्रेयस है, अतिशयोक्ति है, यमक है या फिर उत्प्रेक्षा है। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है
हीरो से, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। हाँ, तन्मय जी नींद में हैं, बिल्कुल नींद में चल रहे हैं अभी, है ना, बहुत तन्मय होके नींद में चल रहे हैं। अनिल कुमार जी भी नींद में, ये कैसे होगा, होगा क्या, अब हो ही गया है वो तो यहाँ पर 37 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और बिल्कुल सही आंसर आया कि सर ये आपका जो अतिशयोक्ति अलंकार है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है दोस्तों? रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला आलोचक कौन है? विजय शंकर जी बताइए, प्रमोद सैनी जी बताओ, सुशीला जी, संदीप पायल रानी जी, रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला जो आलोचक है वो आलोचक कौन है? पिंकी जी बालाजी बताइए, विवेकानंद तिवारी जी। राइट आंसर बताना है 38 नंबर के क्वेश्चन में और आपका उत्तर जा रहा है 38 नंबर में। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों और आपका उत्तर हो गया डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि सी नंबर। रस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा रखने वाला जो आलोचक है वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। आधुनिक हिंदी साहित्य का एक दृष्टि आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, इस आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है बताइए? बताएं जल्दी से। सुनीता कुमारी जी, मनप्रीत जी, है ना, विकास जी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहां पर पूछा गया। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन माने जाते हैं? और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर है कि सर ये माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? बहुत सारे लोग गलत कर पाएंगे, बताइए। और 39 नंबर में आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, इसके जो आलोचनात्मक कृति है वो दोस्तों प्रकाश चंद्र गुप्त की है, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, है ना, एक दृष्टि यानी कि काय से डालोगे दृष्टि? बोले सर प्रकाश से डालेंगे, प्रकाश में से, अंधेरे में तो नहीं डालोगे। औरों के बहाने संस्मरण के लेखक कौन है? औरों के बहाने बताइए, संगीता जी बताना है, बताइए शिवाजी, औरों के बहाने संस्मरण इसके लेखक कौन है? तो देखते हैं कौन आंसर बता रहा है। संदीप रावत जी बताओ, निशा वर्मा जी, घनश्याम जी। 40 नंबर का क्वेश्चन है, दारसू रोहित पटेल जी, सभी को बताना औरों के बहाने संस्मरण के लेखक कौन माने जाते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है 40 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है कि सर औरों के बहाने बताया है संदीप विश्वकर्मा जी ने, बिल्कुल सही आंसर। तो उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव। ठीक है, राजेंद्र यादव, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर होगा राजेंद्र यादव, औरों के बहाने राजेंद्र यादव, ये नंबर करेक्ट। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी, बताओ इनके रचनाकार कौन है? मुसरत निशा जी, रिया वर्मा जी, मिंकी जी बताइए। यहां पर 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कबीर सिंह जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। गीता देवी जी 41 नंबर। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, और यहां पर उत्तर हो जाता है सी, यानी कि चौपाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी, चौपाई, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केतु शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? 42 नंबर के क्वेश्चन में बताइए, केतु शब्द का पर्यायवाची क्या है? केतु पूछा है, इसका पर्यायवाची क्या माना जाएगा? 42 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, राज जी हैं, राज रानी जी हैं, सरोज जी हैं, बताओ, अवधेश जी हैं, बिल्कुल सही है, बताइए। सोनू KM जी हैं, हर्षिता जी हैं। केतु शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आपने उत्तर बताया कि सर राहु केतु नहीं, बता देना। देखते हैं कौन बता रहा है राहु, देखते हैं कुछ को लगा है राहु, यहाँ पर अंशुक बता रहे हैं कुछ लोग, राहु तो नहीं लगा, किसी को लग गया यहाँ पर। किसने बता दिया? 42 का ए बता दिया है मधु धिम्मन जी ने, बहुत बढ़िया। और बताओ कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं कौन? दिनेश प्रजापति जी, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ कौन बता रहा है यहाँ पर? और किसी को पता है? केतु का पर्यायवाची पूछा गया, कुछ लोगों को राहु लग गया और कुछ लोगों ने बिल्कुल राहु को, यहाँ पिंकी वाला जी भी बता रही हैं, बहुत बढ़िया ये नंबर। तो राहु नहीं है,
ध्वज है, ध्वज, ध्वज है केतु शब्द का पर्यायवाची। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है दोस्तों? 43 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है 43 नंबर के क्वेश्चन में। और लाइक कर देना है, जल्दी से शेयर भी कर देना है, जल्दी से बताओ फटाफट से। और जिन भी साथियों को दोस्तों मंगवाना है सेल्फ स्टडी क्लासेस के नोट्स मंगवाना है, वो संपर्क कर सकते हैं ओम प्रकाश जी। 43 नंबर के क्वेश्चन में देखते कौन कौन सही बता पा रहा है। और आपको पता है हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे? देखो नींव का पत्थर में कौन कहा जा रहा है? सी नंबर बलजीत जी भी गड़बड़ हो गए यहां पर। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना जाता है? और बहुत सारे लोग, लखविंदर जी भी डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। बी कौन बता रहे हैं यहाँ पर? संगीता प्रजापति जी, अवधेश गुप्ता जी, है ना, बिल्कुल। चंद्रपाल जी भी बता रहे हैं डी, वेरी गुड। डी और ए और सी बहुत। रोहित पटेल जी भी डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। नॉर्दर्न हिंदुस्तान ये जो ग्रंथ है इसे नींव का पत्थर माना जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ के रचनाकार ग्रियर्सन है। 1888 इसका रचना काल है। सबसे पहले काल विभाजन इसी में किया गया, काल विभाजन नामकरण। ठीक है, तो हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर माना जाता है दोस्तों इसको, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इतिहास को। ठीक है, तो ये नंबर आपने बिल्कुल सही बताया है। लाइक करें दोस्तों, वो प्रस्थान बिंदु अलग है, ये नींव का पत्थर है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है, सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों पढ़ते रहें। सभी साथी, जिन भी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से अपना सेशन चलता है, सभी साथी मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। हिंदी साहित्य के जिनको भी दोस्तों टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर का कोर्स परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों बढ़िया प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के टिड की नोट्स मंगवाना है अपने घर पर मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपी। साथ ही दोस्तों क्लासों से भी पढ़िए और नोट्स से भी पढ़िए, मजा आएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार के जो वो होता ना हाईलाइटर पेन से लगा लगा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से पढ़ते रहे। दीपिका शुक्ला जी, रोहित जी, रश्मि पाठक जी, श्वेता जी और मुसरत नेसा, ममता श्रीवास्तव जी, साहिल दयाल जी, सुनील जी, मधु जी, अनुराग जी, बिंदु जी, पूनम जी, श्वेता जी, वंदना जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद। घारसी राम जी बिल्कुल सही है। सोनू के एम, आरती वर्मा जी, संदीप रावत जी, तनु जी, दारसू जी, लवली जी, शिवानी जी, अनुराग, दिल सेहत जी, बिल्कुल, अमन जी, प्रियंका, संगीता जी, सभी साथियों को धन्यवाद। आयुष सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।